बाद फिर मैं उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसकी मीनिंग्स पहले। यहाँ लिखा है स्प्लेंडिड, SPLENDID, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? शानदार होता है। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार, शानदार आप समझते हो। उसके बाद दूसरी मीनिंग है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या होता है? एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व में होना। अगर कोई चीज है उसका अस्तित्व है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तीसरी बात है फर्निश्ड। फर्निश्ड मतलब होता है भरा हुआ। जैसे किसी जंगल में हरे घास फूस पेड़ पौधों से कोई जंगल भरा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या? फर्निश्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज। वो क्या प्लांट और ट्रीज से पूरी तरह क्या है? भरा हुआ है। फर्निश्ड का मतलब होता है भरा हुआ है। उसके बाद होता है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब उसकी एक झलक। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक होता है। ग्लिम्स मतलब क्या होता है? झलक होता है। उसके बाद है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल क्या होता है? जिस चीज के बारे में हम सलाह दे सकते हैं, जिस चीज के बारे में हम किसी को कुछ बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह योग्य। जो चीज सलाह देने की योग्य होती है उसको सलाह योग्य बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवाइजेबल। उसके बाद है सिचुएटेड। सिचुएटेड मतलब कोई चीज कहीं पर स्थित है तो उसको सिचुएटेड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब है स्थित है। सिचुएटेड का मतलब क्या है? स्थित है। जैसे यहाँ पर कोई भी प्लेस है, कि वो प्लेस कहाँ पर स्थित है, तो आप बोल सकते हो दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन दिस प्लेस। वो प्लेस उस प्लेस में सिचुएटेड है। सिचुएशन का मतलब होता है स्थित। एडमिनिस्ट्रेड। एडमिनिस्ट्रेड मतलब जिस ऐसी चीजें जिस पर सरकार का शासन हो, जिस पर सरकार द्वारा शासन किया जाता हो, जिसे प्रशासन भी बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है? प्रशासित। तो एडमिनिस्ट्रेड का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है प्रशासित। अगली बात फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? फैसिलिटीज क्या होती है? सुविधाएं होती हैं। जैसे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, उस सुविधाओं को क्या बोलते हैं? हम फैसिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिलिटीज इंग्लिश में। क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली जिसको बोल सकते हो। क्वाइटली का मतलब पूरी तरह से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीटली। यहाँ पर लिखा है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब असंख्य, विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हो, उसको कहते हैं हम इन्यूमरेबल, यानी असंख्य बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। किसी भी चीज में या कहीं पर भी आपकी कितनी पहुंच है, इस पहुंच वर्ड के लिए आप यूज करोगे अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। उसके बाद है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? जब हमको किसी भी चीज से कोई सीखने वाली चीज मिलती है, मतलब कोई घटना है या कोई स्टोरी है या कोई नेचर में कोई भी ऐसी घटना है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा। मतलब उस चीजों जो चीजें हम सीखते हैं उससे हम प्रेरित हो जाते हैं, और जब हम उससे प्रेरित हो जाते हैं उसे इंस्पायरेशन बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रेरणा। क्या बोलते हैं? प्रेरणा। यहाँ दिया गया अगला है फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मतलब ऐसी चीजें जो हमको आकर्षित कर लेती है। फैसिनेटेड मतलब जैसे आप कहीं माउंटेन में जाते हैं या कहीं अच्छी सुंदर जगह ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाते हैं आप, तो क्या होते हैं आप उन चीज़ों को देखने के लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब लालायित हो जाते हैं, उस चीज़ों को देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, तो वो आपको आकर्षित कर रही वो चीज़ें, तो दैट इज कॉल्ड फैसिनेटेड। उसको क्या कहा जाएगा? फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? आकर्षित करने वाला। अगला है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड मतलब कहीं पर देखो आप लिखा रहता है वो कि उसमें गवर्नमेंट लिख करके नोटिस लगा देती है, तो वो आपको निर्देश दिया जाता है। उसमें उस नोटिस में आपको क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है, इसलिए उसमें इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित, गवर्नमेंट के द्वारा वो चीज आपको इंस्ट्रक्ट की गई है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्टेड। इसको बोलेंगे निर्देशित। अगला है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना वर्ड जो है ये पेयर वर्ड्स हैं। इनकी जो मीनिंग होती है जीव जंतु एवं वनस्पति। ठीक है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना मीन्स क्या होता है? जीव जंतु एवं वनस्पति।
अगला क्या है रिजर्व। रिजर्व मतलब जिस पर सरकार का शासन हो, ऐसी चीजें जिस पर सरकार का अधिकार हो उसको रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व मतलब आरक्षित, मतलब गवर्नमेंट उस पर पूरी तरह से उस पर सील लगा देती है, वो चीजें वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में होती है, उसको रिजर्व बोला जाता है। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। उसके बाद आया यहाँ पर रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज मतलब होता है शासन या बागडोर। शासन या बागडोर मतलब कोई भी संस्था है, कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उस पर जिस व्यक्ति का शासन होगा, जिसका बागडोर होगा, तो बागडोर का मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब बागडोर। स्क्वायरल, स्क्वायरल आप सिंपली समझते हो गिलहरी को बोलते हैं। गिलहरी ये जो अपने यहाँ आसपास में जिंगों में आती है, ये स्क्वायरल। स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। ये मीनिंग आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। इसके बाद मैं आपको इस लेसन का अर्थ पूरा समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।